दोस्तों क्या हो अगर भालू कोकीन का नशा करने लग जाए और अगर वो जंगल में हो और बहुत सारे लोग भी जंगल में हो और भालू नशा करने की वजह से पागल सा हो जाए और लोगों पर हमला कर दे। इसको मुकम्मल देखने के लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक प्लेन को देखते हैं जिसमें एक ड्रग माफिया प्लेन में वजन ज्यादा होने की वजह से वो ड्रग के बैग्स नीचे फेंक रहा होता है, जो कि उनके लिए एक महफूज जगह थी यानी कि जंगल। और इस ड्रग का नाम कोकीन था जो कि बहुत ही तेज होता है। फिर वो प्लेन से कूदने लगता है तो उसके सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है और ऐसे ही प्लेन से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। फिर हम उसी जंगल में एक कपल को देखते हैं जो कि छुट्टियां गुजारने के लिए वहां पर आए हुए थे। वो जब आगे बढ़ते हैं तो हम जंगल में कोकीन बैग्स भी पड़े हुए देखते हैं। ये लोग एक जगह पर आकर काफी खुश खड़े होते हैं कि तभी ये एक भालू को देखते हैं तो खुशी से ये उसकी तस्वीरें बनाने ही लगते हैं। तो तभी आदमी देखता है कि भालू के ऊपर सफेद रंग का एक पाउडर गिरा हुआ है और भालू अपना सर ऐसे हिला रहा है जैसे उसने कोई नशा किया हुआ हो। वो चीज़ उन्हें काफ़ी अजीब लगती है। तभी भालू की नज़र भी इन पर पड़ जाती है जो कि गुस्से में इनकी तरफ आने लगता है। फिर ये लोग डर जाते हैं और फौरन वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन तभी आदमी भागते हुए गिर जाता है और भालू भी इनके पीछे ही था। भालू आदमी को छोड़कर लड़की के ऊपर कूद जाता है। वो उसके ऊपर बुरी तरह हमला करके उसे घसीट कर झाड़ियों के अंदर ले जाता है। वो उसको बुरी तरीके से काट लेता है और उसका पाँव काट कर आदमी की तरफ फेंक देता है। उस आदमी की उस पैर को देखकर उसकी हालत ख़राब हो जाती है और भालू भी ज़ोर से दहाड़ता है। उसके बाद हमें ड्रग माफिया के मरने की खबरें दिखाई जाती हैं, जिसकी तहकीकात उस जंगल में एक सीनियर ऑफिसर कर रहा होता है। उन्हें पता चलता है कि वो ड्रग माफिया एक काफ़ी बड़े ड्रग माफिया के सरगना के लिए काम करता था जिसका नाम सिड है और वो सारा कोकीन ड्रग उसी का था। सीनियर ऑफिसर अपने साथियों को कहता है कि मैं इस ड्रग माफिया सिड को काफ़ी अरसे से पकड़ना चाहता था और उसका जो ड्रग था यानी कोकीन वो जंगल में ही गिरा है और उसे ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिड को जो कि अपने एक वकील को बुलाता है और उसे सारी बात बता देता है कि जंगल में बहुत सारे कोकीन बैग गिर गए हैं और वो मुझे कैसे भी करके चाहिए और उन्हें तुम ही लेकर आओगे और साथ में तुम मेरे बेटे को लेकर जाओगे, जिस पर वकील मान जाता है। फिर सिड का वकील सिड के बेटे के पास आता है। वो टीवी पर चल रही ड्रग्स की खबरें दिखाकर कहता है कि कोकीन ड्रग ढूंढने के लिए हमें जंगल में जाना है और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अब एक औरत जिसका नाम सारी था, सारी की बेटी से मिलने उसका एक दोस्त आता है क्योंकि आज ये दोनों बच्चे अपना स्कूल छोड़कर जंगल में झरना देखने के लिए जा रहे थे। जिसके बाद वो दोनों चलते चलते जंगल में पहुंच ही जाते हैं। बच्चों की टीचर सारी को कॉल करके बताती है कि आज आपकी बेटी स्कूल नहीं आई। ये सुनकर वो घबरा जाती है, लेकिन जब वो अपनी बेटी का सामान बैग से निकालती है तो उसमें से एक नक्शा निकलता है जिस पर उससे पता चल जाता है कि वो जंगल में गई है और वो झरना देखने के लिए गई है। फिर सारी भी वहां जाने के लिए निकल जाती है। जंगल में दोनों बच्चे जब खाना खा रहे थे तो तभी इन्हें कोकीन के कुछ पैकेट मिल जाते हैं। ये देखकर बच्चा कहता है कि ये मीठा पाउडर होता है जो कि मैंने खाया हुआ है और ये बहुत मज़े का है, चलो खाते हैं। लेकिन जब ये ड्रग को खाते हैं तो जाहिर है उसका जायका इन्हें बहुत ही गंदा लगता है। फिर फौरन वो उल्टियाँ करने लग जाते हैं। इन्हें वहाँ पर और भी कोकीन के पैकेट मिलते हैं जो चीज़ इन्हें काफ़ी अजीब भी लग रही थी। तभी इनके पीछे से एक भालू आता है जिसने बहुत सारा कोकीन खा लिया था क्योंकि वो उसके पूरे मुंह के ऊपर लगा हुआ था, जो तेज सांस लेकर इन दोनों बच्चों के ऊपर फेंक भी देता है। बच्चे डर गए थे, वो फौरन यहाँ से भागने लग जाते हैं। सारा जंगल में आकर रेंजर और उसकी हस्बैंड से मिलते हैं। वो उन्हें बताती है कि मेरी बेटी और उसका दोस्त यहाँ जंगल में बने झरने को देखने के लिए आए हुए हैं, आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। इस पर वो मान गई थी। अब ये तीनों बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वकील और सिड का बेटा जो जंगल में आ रहे थे वो एक जगह पर रुक जाते हैं। वकील वॉशरूम में जाता है तो वहाँ उसे 3 स्टूडेंट मिलते हैं जिनके पास वही कोकीन था। वो वकील से बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं जिस पर वो उन्हें काफ़ी उठा उठा कर मारता है। जब वो तीनों ढेर हो जाते हैं तो सिड का बेटा भी वहाँ पर आ जाता है। वकील उसे बताता है कि इनके पास कोकीन के पैकेट्स हैं। वो फिर उनमें से एक से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें ये पैकेट्स कहाँ से मिले। वो जवाब देता है कि मुझे ये जंगल से मिले हैं। फिर वकील उसे डराता धमकाता है और उसे कहता है कि तुम हमें वहीं पर लेकर चलो जहाँ से तुम्हें ये पैकेट मिले हैं, वरना हम तुम्हें मार देंगे। उसके लिए वो फिर मान जाता है। उधर वो लोग जब बच्चों को ढूंढ रहे थे तो सारी को बच्चे की आवाज़ पेड़ के ऊपर से आती है। वो वहां पर चढ़ा हुआ था। सारी उसे देखती है तो उसे नीचे आने का कहती है। बच्चा काफी डरा हुआ था। वो कहता है कि भालू ने कोकीन खा ली है और वो काफी गुस्से में फिर रहे हैं यहाँ पर भालू। वो हम पर और दूसरे लोगों पर हमला करके मारता जा रहा है। वो बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और वो आगे कहीं छुपी हुई है। अब इन तीनों को भी भालू की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये काफी डर गए थे, लेकिन तभी भालू आता है और रेंजर के हस्बैंड को पकड़कर ले जाता है, जो देखकर रेंजर उस पर कई सारी गोलियां भी चला देती है जिसकी वजह से भालू को उसे छोड़ना ही पड़ता है। वो फिर दूसरी तरफ से रेंजर पर हमला कर देता है। रेंजर फिर से गोली चलाती है तो भालू डर जाता है और उसे छोड़ देता है, लेकिन काफी बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं रेंजर को।
अब रेंजर के पास गोलियां खत्म हो गई थी, अब वो भी इसीलिए यहाँ से भागने लग जाती है। फिर रेंजर के हस्बैंड अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जिसे देखकर बच्चा कहता है कि हम यहाँ भी महफूज नहीं है क्योंकि भालू भी पेड़ पर चढ़ सकता है। इसी पेड़ पर दूसरी तरफ सारी छुपी हुई थी जो कि काफी डरी हुई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि भालू पेड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है और बच्चे की तरफ जा रहा होता है। वो उसको मार ही देता है, लेकिन तभी रेंजर का हस्बैंड अपने कपड़े झाड़ने लग जाता है, जिससे निकलने वाला ड्रग वो भालू सूंघ लेता है और फिर भालू उसके पेड़ की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। वो ऊपर चढ़कर उस पर बुरी तरीके से हमला कर देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो गया था और फिर देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है और वहीं पर लाश लटक जाती है। ये देखकर सारी और उसकी बेटी का दोस्त काफी डर जाते हैं। फिर वो बच्चा नीचे आता है और फिर वो लोग वहां से भागने लगते हैं। लाश को फिर नीचे गिराकर भालू उसके कपड़ों से कोकीन को चाटने लग जाता है। सारी और वो बच्चा उस तरफ आगे बढ़ते हैं जिस तरफ उसकी बेटी गई थी। रेंजर जब वापस अपने घर में आती है तो देखती है कि उसके दोनों बेटे वहीं पर थे। फिर वो अपने गन के अंदर गोलियां डालती है तो तभी वहां पर दरवाजा कोई खटखटाने लग जाता है। रेंजर अपने बेटे को गन देते हुए कहती है कि ये लो और दरवाजा खोलो, लेकिन जब उसका बेटा डरते हुए दरवाजा खोलता है तो वहां पर भालू था जो कि किसी बच्चे की तरह बैठा हुआ था। इसी दौरान रेंजर अपनी गन से उसके ऊपर गोलियां चलाती है। दरमियान में उसका बेटा खड़ा हुआ था, जिस वजह से उसका निशाना चूक जाता है। गोली आकर सीधा उसके बेटे के सर पर ही लगती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये मौका देखकर भालू यहाँ से भाग जाता है। तब फौरन रेंजर का दूसरा बेटा दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन तभी उन्हें छत पर से आवाजें आने लगती हैं। फिर एक ही दम से भालू खिड़की तोड़कर अंदर आता है और उसके दूसरे बेटे को भी पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसकी भी बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। फिर हम सारी को देखते हैं जो कि उस बच्चे के साथ थी। उन्हें जगह पर मुख्तलिफ किस्म के रंग नजर आते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये जरूर सारी की बेटी ने ही यहाँ पर लगाए हैं, उसे सिग्नल देने के लिए, ताकि ये लोग समझ सकें कि वो कहाँ पर गई है। फिर ये लोग उसी तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद यहाँ पर एक डॉक्टर और नर्स आते हैं, जिनको रेंजर ने ही यहाँ पर बुलाया था। फिर जब वो अंदर आते हैं तो उन्हें रेंजर के दोनों बेटों की लाशें मिलती हैं, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर गए थे। फिर ढूंढने पर इन्हें रेंजर मिल ही जाती है, जो कि काफी जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। फिर नर्स जल्दी से उसका चेकअप करती है। फिर रेंजर उसे बताती है कि फौरन यहाँ से भाग जाओ क्योंकि भालू यहीं पर ही है। ढूंढने पर डॉक्टर को वो भालू एक कमरे में मिल ही जाता है। वो उसका ध्यान भटकाता है। तब तक रेंजर और वो नर्स उस घर से निकल जाते हैं, लेकिन भालू दरवाजा तोड़कर डॉक्टर के ऊपर ही फेंक देता है और उसके ऊपर खुद आकर खड़ा हो जाता है। वो जैसे ही उसे मारने वाला था कि तभी डॉक्टर कोकीन वाले बैग से भालू पर हमला कर देता है। अब क्योंकि भालू कोकीन के नशे का आदी हो गया था तो वो डॉक्टर को छोड़कर उस बैग की तरफ चला जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो डॉक्टर इन दोनों के पास बाहर एम्बुलेंस में आ जाता है और अब ये रेंजर को अपने साथ लेकर वहां से भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि भालू इनका पीछा कर रहा होता है। हालांकि रेंजर एम्बुलेंस से उसके ऊपर काफी गोलियां भी चलाती, लेकिन एक भी गोली भालू को नहीं लगती और फिर देखते ही देखते भालू एकदम से एम्बुलेंस के अंदर घुस जाता है। उसके जोर से रेंजर बाहर गिर के इतनी जख्मी हो गई थी कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर भालू डॉक्टर के ऊपर हमला करता है और उसका बाजू उखेड़ देता है, जिसे देखकर नर्स का ध्यान भी भटक जाता है और एम्बुलेंस एक पेड़ से आकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से नर्स भी बाहर आकर गिर गई थी। उसकी काफी सारी हड्डियां टूट जाती हैं और वो भी मारी जाती है और अब इस तरह से भालू ने उन तीनों का ही खात्मा कर दिया था। जंगल में ऑफिसर जब एक जगह पर बैठे हुए थे तो उन्हें ऊपर कोकीन से भरा हुआ बैग मिल जाता है, जिसको लेने के लिए वो ऊपर चढ़ जाते हैं। इतनी ही देर में वो स्टूडेंट वकील और सिड के बेटे को लेकर वहां पर आ जाता है, लेकिन जब उन्हें वहां पर कोई भी बैग नहीं मिलता तो वकील स्टूडेंट के ऊपर गन तान देता है। ऊपर से ऑफिसर ने भी इन्हें देख लिया था, जो इन पर भी गन पॉइंट कर देता है। उसके पास बैग देखकर जैसे ही वकील ऑफिसर पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही ऑफिसर वकील के ऊपर गोली चलाकर उसकी उंगलियां ही तोड़ देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर भालू भी आ जाता है, जिसे नशे की बहुत ज्यादा लत पड़ी हुई थी और वो नशा लेने के लिए यहाँ पर आया था। ज्यादा नशे में होने की वजह से वो सिड के बेटे के ऊपर ही लेट जाता है और सो जाता है, जिससे लगता है कि सिड का बेटा मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सारी और बच्चे को आगे बढ़ते हुए वो आदमी मिल जाता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जो छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे। सारी फिर उससे अपनी बेटी के बारे में पूछती है, जिस पर वो उन्हें बता भी देता है कि वो यहाँ पर एक गुफा के पास गई है। फिर वकील भालू के पास आता है उसको चेक करने के लिए कि वो जिंदा भी है या नहीं। जिस बीच उसके पीछे कोकीन का एक पैकेट गिरता है, जिसे सूंघते ही भालू की आंख खुल जाती है। एकदम से वो उठता है और पूरा ही पैकेट खा जाता है, जिसकी वजह से उसे और ज्यादा नशा होने लगता है। भालू जागते ही सिड के बेटे को पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो उसे मारता, ऑफिसर उसका ध्यान भटकाने के लिए ऊपर से कोकीन का दूसरा पैकेट फेंक देता है, जिस तरफ फिर भालू भी आने लगा था। ये देखकर ये सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि इस भालू को ड्रग का कितना नशा हो गया है। ऑफिसर भालू का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने पीछे पीछे लगा लेता है। इसी बीच ऑफिसर पर हमला भी हो जाता है। कोकीन का जो बैग उनके हाथ में था वो भी नीचे गिर गया था। कुछ देर बाद वकील और सिड के बेटे को सिड भी मिल जाता है। वो उन दोनों को बताता है कि ऑफिसर पर हमला मैंने ही किया था। उसका बेटा फिर उसे बताता है कि यहाँ जंगल में एक भालू कोकीन का नशा कर रहा है
और वो सब पर हमला करके बहुत ही बेरहमी से मारता जा रहा है। सिड का कहना था कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी करके मुझे मेरी कोकीन वापस चाहिए। और अब ये तीनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ ऑफिसर की साथी आ जाती है। वो भी इन लोगों के साथ ही मिली हुई थी, यानी कि ड्रग माफिया। ऑफिसर अभी भी जिंदा था, लेकिन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सिड उस ऑफिसर के पास आकर अपना कोकीन का बैग मांगता है। ऑफिसर कहता है कि वो बैग देकर तुमने मुझ पर हमला किया था, लेकिन अफसोस वो तो भालू अपने साथ ही ले गया है। इतना कहते ही ऑफिसर वहां पर मर जाता है। भालू कोकीन के बैग को अपनी गार की तरफ लेकर जा रहा था, जो दरअसल उसी का घर था। कपल वाला आदमी उस सारी को गन देता है। सारी फिर वो गन लेकर गुफा के अंदर चली जाती। अंदर आकर ये बड़ा ही अजीब नजारा देखते हैं, और वो ये कि भालू के साथ साथ भालू के बच्चे भी कोकीन का नशा करते हैं। भालू के लाए हुए बैग से उसके बच्चे कोकीन खा रहे थे, और तभी इन्हें वहां पर सारी की बेटी भी मिल जाती है, जिसे देखकर ये लोग काफी खुश हो ही रहे थे कि तभी इन्हें भालू के आने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये लोग जल्दी से आगे बढ़कर उस झरने के पास आ गए थे, जिसे देखने के लिए ये बच्चे यहाँ पर आए थे। तो ये लोग फौरन से इधर ही छुप जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते बाकी लोग भी पीछे से गुफा के अंदर ही आ जाते हैं। भालू के बच्चों को सिड मारने का फैसला करता है, जो चीज ऑफिसर के साथी को अच्छी नहीं लगती, तो वो यहाँ से बाहर निकल आती है। अब ये तीनों जब आगे बढ़ते हैं तो सिड को झरने के पास एक बैग लटका हुआ नजर आता है। उसे लेने के लिए जब वो आगे बढ़ता है तो उसकी नजर सारी और दोनों बच्चों पर पड़ जाती है। वो उन्हें मारने का भी इरादा करता है, लेकिन वकील ऐसा करने से मना कर देता है कि इनका क्या कसूर है। लेकिन सिड गुस्से में कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, अगर मुझे मेरे कोकीन के बैग ना मिले तो मैं सबको ही मार दूंगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हें और अपने बेटे को भी मार दूंगा। तभी भालू के बच्चे आखिरी कोकीन के बैग को लेने के लिए सिड के पास आ जाते हैं, जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आ गया था, और फिर वो भालू के बच्चों को मारने का सोचता है। इस बात का फायदा उठाकर सारी और वो दोनों बच्चे झरने में कूद जाते हैं। तभी वहां पर भालू भी आ जाता है, जो कि अपने बच्चों को बचाने के लिए आया था। उसे देखते ही वकील और सिड का बेटा भी झरने में कूद जाते हैं, लेकिन सिड भालू को गोली मारकर नीचे गिरा देता है। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर भालू के बच्चे काफी दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब सिड कोकीन का बैग लेकर जा रहा था तो एक पैकेट नीचे गिरकर फट जाता है, जिसे जैसे ही भालू सूंघता है तो एकदम से उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन अब वो काफी खूंखार होकर उठता है। वो जल्दी से ऊपर आकर सिड के ऊपर हमला कर देता है, और इतना शदीद हमला करता है कि उसकी जान ले लेता है। उसको मारने के बाद भी वो उसको नोच रहा था। फिर उसके बच्चे भी ऐसा ही आकर करने लगते हैं। सारे लोग जब झरने से नीचे आते हैं तो सब लोग वकील की मदद करते हैं, क्योंकि वो बहुत जख्मी था। अब कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग बाहर आ जाते हैं और वो अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। खैर कुछ दिन के बाद हम दोबारा से जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ भालू अब भी अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। अब जैसे कोई उनकी वीडियो बनाता है, भालू चिढ़ जाता है और हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसका मतलब था कि भालू नशे की वजह से काफी चिड़चिड़ा हो गया है और अब वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा। उसके बाद हमें फिर वो स्टूडेंट दिखाया जाता है, जिसे कोकीन का एक बैग मिला था। उसे लेकर वो न्यूयॉर्क आता, ताकि महंगे दामों बेचकर वो इससे पैसे कमा सके। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।